हेलो दोस्तों, एस के मोटिवेशन में आपका स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक और नई कहानी के साथ। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी, उसके 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने डांडी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बुढ़े हो गए। अब की नई गोई बटेसर के मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपए की क्या चिंता। बनिया अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही न था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों को निकलने का रास्ता न था। क्या खेत की मेड़ पर से भेड़ों को झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या ज़रूरत। ये खेत को कुचलेंगे, चरेंगे। इसका डाढ़ कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गरेड़िया है। बच्चा को घमंड हो गया है। तभी तो खेतों के बीच से भेड़ों के लिए चला आता है। जरा इसकी ढिठाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है मैं इसकी मुरब्बत करूँ। अभी एक भेड़ा मोल मांग तो 5 ही रुपये सुनावेगा। सारी दुनिया में 4 रुपये के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 रुपये से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़ खेत के पास आ गए। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भीड़ कहाँ लिए आते हो? बुद्धू नम्र भाव से बोला, महतो डाढ़ पर से निकल जाएंगे। घूम कर जाऊंगा तो कोस भर चक्कर पड़ेगा। झिंगुर, तो तुम्हारे चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत को कुचलवाऊँ? डाढ़ ही पर से ले जाना है तो औरों खेतों के डाढ़ से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई चूहड़ समार समझ लिया है या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू, महतो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आओ तो सजा चाहे देना। झिंगुर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं है। बुद्धू, महतो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियाँ देना। बुद्धू, बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हेठी समझता था। उसने मन में सोचा, इस तरह जरा जरा धमकिया पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। सभी रोब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी पोढ़ा आदमी था। 12 कौड़ी भेड़ें थी। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए भी रात 8 आने कौड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ इनका दबैल तो नहीं हूँ। भेड़े ने जो हरी हरी पत्तियाँ देखी तो अधीर हो गई, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता था और वे इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थी। झिंगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती है, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊं। झिंगुर ने लड़के तो गोद से उतार दी और अपना डंडा संभालकर भेड़ों पर मार पड़ा। धोबी भी इतना निर्दयता से अपने गधों को न पीटता होगा। किसी भेड़ की टांगें टूटी तो किसी की कमर टूटी। सब बे शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता न झिंगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुष पराक्रम से मार भगाया। मैं इस दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों को ओर देखते हुए कहा, झिंगुर, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया है, पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में ही रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद ही अनाज घर में आता है, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृतांत कहा तो लोग समझाने लगे, झिंगुर, तुमने बड़ा अनर्थ किया है, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में बात आई, पछताने लगा कि मैंने कहाँ से उसको रोका।
अगर थोड़ा बहुत चर ही जाती तो कौन सा उजड़ा जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को न चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर धुंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहासी दौड़ा। मनाता जाता था कि मेरे खेत में न हो, पर ज्यों ज्यों समीप पहुंचता था यह आशामय भ्रम शांत होता जाता था। वह अनर्थ ही हो गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे से सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीज की परतों खेतों के अस्तित्व ही नहीं रहे। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक प्रबलता होता था, कहीं दूसरा अग्निपक्ष के योद्धा मर मराकर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रणोन्मत्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्जवल थी वह बुद्धू था। तू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ सारी अभिलाषाएं भी रस्म हो गई। आग किसने लगाई यह खुला हुआ भेद था, पर किसी के कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं, प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगू के घर से निकलना मुश्किल हो गया था। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते थे यह आग तुमने लगवाई है, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया है। तुम्हारे मारे घमंड की धरती पर पैर न रखते थे। आपके आप गए, अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को न छोड़ते तो आज क्या ही यह दिन देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना इन जली कटी बातों का। दिन भर घर पर बैठा रहता। पूस का महीना आया, जहाँ सारी रात कोल्हू चढ़ा करते थे। गुड़ की सुगंधी उड़ती रहती थी, भट्टियाँ जलती रहती थी और लोग भट्टियों के सामने बैठ हुक्का पिया करते थे। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग साझी से किवाड़ बंद करके पड़े रहते थे और झिंगुर को कोसते। माघ और कष्टदायक था। ऊख केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवन दाता भी है। उसी के सहारे किसान का जाड़ा कटता है। गर्म रस पीते, ऊख की पत्तियां तापते, उसके अगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार से ग्रस्त हो गया। और यह सारा विपत्ति झिंगुर के करनी थी, अभागे हत्यारे झिंगुर की। झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी से ही बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया है और चैन की बंसी बजा रहा है। मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कला का बीजारोपण हुआ उसी दिन बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगुर ने उससे रब्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू का उसका खूब आदर सत्कार करता था। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू को ही तत्परता से झिंगुर को रोजाना खर्च चलाता था। अतः झिंगुर ने खूब रब्त जब्त बढ़ा लिए। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी ऊख जलाने वालों को पा जाओ तो तुम क्या करोगे, सच कहना। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूँ, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झिंगुर, 4 दिन की जिंदगानी है, बैर विरोध बढ़ाने से क्या फ़ायदा है। मैं तो बर्बाद हुआ ही हूँ, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊँगा। बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है। पर भाई क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था। किसान ऊख बोने के लिए खेती को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदे किया करते थे। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता था। भेड़ रखने की
फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई ऐतराज़ करता तो बेलाग कहता तो भैया भेड़े तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जी न चाहे तो मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया उससे एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज लोग थी, रुखाई पर भी उसे घेरे रहते थे, मानो पड़े किसी यात्रा के पीछे हो। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं है और वह भी स्वयं अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज़ के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी मनुष्य के जीहा पर जा बैठती हैं। आकार का लोप हो जाता है, किंतु उनके रहने का बहुत स्थान की ज़रूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का भी घर बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया, 2 की जगह 6 कोठरियाँ बनवाई। यूँ कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार को उठवाई देनी पड़ी, वह भी नगद नहीं, भेड़ों के बच्चे के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप है। सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। झिंगुर और हरियर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या? झिंगुर, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बच्चिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलाएं। बुद्धू, भैया मैं एक गाय भैंस नहीं रखता, चमारों को जानते हो ना, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरियर ने मेरी 2 गऊओं को मार डाली, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस न पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बच्चिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यही कहकर बुद्धू अपने गृहस्थ का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झिंगुर की आंखें खुली गई। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी और न किसी ने किसी को करते देखा था। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहले काम जो उसने किया वह अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई। ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगा स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में न जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियाँ मरी पड़ी है। भले आदमी, उसका पगहिया भी न खोले थे। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके ही बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देखो तो, मैंने तो पगहिया नहीं लगाई थी। उसे भेड़ों में पहुँचाकर अपने घर चला गया। तुमने यह पगहिया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने, जो मैंने उसको पगहिया देखी भी हो, मैं तो सबसे पहले भेड़ों को गया ही नहीं। झिंगुर, जाते न तो पगहिया कौन लगा देता? गए होंगे, याद नहीं आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेड़ों में ही ना। दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू को असावधानी से उसकी मृत्यु हो गई, पगहिया किसी की हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को उन्हें भेड़ों में बच्चिया को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं, लाठी कंधे पर रखे बच्चिया को बांध रहे थे। बुद्धू, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बच्चिया को बांधते देखा था। हरिहर, तुम मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी? नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गौ हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा, कुछ हंसी ठट्ठा है। झिंगुर, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झिंगुर, हाँ, गऊओं का खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में इसे महापाप कहा है। गऊ की हत्या ब्राह्मणों की हत्या से कम नहीं। झिंगुर, हाँ फिर गऊ तो ठहरी, इसी से न इनका मान होता है। जो माता 100 गऊ, लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में ही बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मढ़ी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ मैंने बच्चियाँ नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता को भी इसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चुकने वाले थे। फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली।
3 मास का भिक्षादंड दिया, फिर 7 तीर्थस्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गौओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बनिया बैठ गई, रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया गया। इसके सिवाय कोई और रियायत नहीं हो सकी, न कहीं अपील न कहीं फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़े ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की भांची दिया बनमास, भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़े रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी इससे कुछ अच्छा ही मिलता था, पर लज्जा भी थी भिक्षा मांगने की, विशेष करके जब कोई करकसा या व्यंग पर देता था कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती थी। पर क्या करें। 2 महीने के बाद वह घर लौटा। बाल बड़े हो गए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गरीबों को भला कौन महाजन कर्ज दे। भेड़ों का भरोसा ही क्या था। कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दलदल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं, एक तेली राजी भी हुआ तो 2 रुपये ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्जा लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर 2 महीने में इतनी ही भेड़ें चोरी चली गई कि लड़के चराने ले जाते थे। दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते और पीछे मारकर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ न सकते थे और जो देख भी लेते तो लड़े, क्योंकि सारा गांव एक ही हो जाता था। 1 महीने में तो भेड़ आधी भी न रहेगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलाया और सब भेड़े उसके हाथ बेच डाला। 500 रुपये हाथ लगे। उसमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपये ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जिगाहट हो जाने के कारण रुपये बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बिटाई पर दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। झिंगुर के पास कुछ था, बुद्धू के पास कौन किससे जलता और किसके लिए जलता। सन की कल बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। आज हजारों मजदूर काम करते थे। झिंगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहाँ पहुँचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे न हो सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहते। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर, मैं तो 1 जून चाय बना कर लेता हूँ, इस जून सत्तू पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता आया हूँ, घर ही पिसवा लिया था, यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूँथ लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम्हें रोटियाँ सेको, मैं बना दूँगा। झिंगुर, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत हैं, यही गारे का तसला माजे लेता हूँ। आग जली, आटा गूँथा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई, फिर चिलम भरी। दोनों आदमी पत्थर की सीलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरियर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही हाव भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए।